इस वक्त हमारे साथ SHO फूलनगर डॉक्टर जुल्फकार अली साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये गूंगे बहरे शख्स के कत्ल की वारदात को किस तरह से बेनकाब किया और मुल्ज़मान तक कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब। ये बताइएगा, ये कैसे इत्तला मौसूल हुई, तफ्तीश का आगाज़ कैसे हुआ और मुल्ज़मान कैसे गिरफ्तार हुए? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया, आप इतने सख्त मौसम में तशरीफ़ लाए। ये 16 जुलाई 2023 को हमें एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव होती है कि एक गूंगा और बहरा शख्स है, वो 30 साल के लगभग उसकी उम्र है। वो रात को बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन सुबह फौत हो गया। तो उसके घर वाले उसकी तदफीन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी लगता है कि नॉर्मल डेथ नहीं है। आप चेक कर लें। सही, ये इन्फॉर्मर एक इत्तला मिली है। हाँ, एक अजनबी ने ये हमें इत्तला दी। तो उसके बाद वो नंबर जो है वो स्विच ऑफ हो गया, मुसलसल स्विच ऑफ है। खैर हम उस जगह पे पहुंचे, तो घर वाले जो थे उन्होंने कहा जी कि हाँ जी आमर नामी हमारा लड़का है। सही। उसकी 2-2.5 माह पहले शादी हुई है, तो वो रात को उसको हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गया। तो हमने जब उस डेड बॉडी का मुआयना किया तो डेड बॉडी पे गर्दन पे निशान थे। हमने कहा जी अगर इसकी कुदरती डेथ है, हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो फिर ये गर्दन पे निशान कैसे? सही। क्योंकि घर वाले प्लान थे ऑलरेडी। उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले इन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी, तो ये उसके निशान है, ये आज के ताज़ा निशान है, ये पुराने निशान है। तो हमने कहा आपने उस वक्त पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा हमने घर की बात थी, घर की इज्जत की वजह से हम खामोश रहे। सही। लेकिन आज रात को इसको 2 बजे रात को हार्ट अटैक हुआ, ये डेथ हो गई। सही। ये नहीं पूछा आपने कि खुदकुशी क्यों, वजह क्या थी, क्यों करने की कोशिश? वो कह रहा था जी वो ना सुनता था ना बोलता था, उसको समझ आती नहीं थी, सिर्फ उसको इशारों के साथ हम बात समझाते थे, इशारों के साथ वो हमसे बात करता था। वो इससे अपनी हैबिट से वो तंग था, तो इसलिए वो खुदकुशी करना चाहता था। अच्छा, सही। लेकिन हमने वो जब इनिशियल इंटरोगेशन और प्रॉब शुरू की तो हमें पता चला कि नहीं, कुछ शुकूक व शुबात पाए जा रहे हैं। घर वालों के आपस के बयान जो थे वो मैच नहीं कर रहे थे। सही। क्योंकि जो मकतूल की चची थी वो मौके पे मिली, तो वो कहती थी जी अंदर से कुंडी लगी हुई थी। हमने दरवाजे को जब खोला तो वो कुंडी जो ऑटोमेटिकली नीचे खिसक जाती है, जिससे दरवाज़ा ओपन हो गया। लेकिन फिर जब हमने कुंडी लगा के उसकी मॉक एक्सरसाइज की तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। तो वो थोड़ी सी परेशान में तो उसका बयान और जो एक्शन था वो दोनों डिफरेंट थे। सही। हमने उसकी वजह से डेड बॉडी को हमने कस्टडी में ले लिया। हमने कहा जी हमने इसका पोस्टमार्टम करवाना है और जो लीगल प्रोसीजर है हम अडॉप्ट करके डेड बॉडी आपको देंगे। उसके बगैर हमने डेड बॉडी नहीं दी। हमने एक इंटरोगेशन टीम तश्कील ले दी। तो हमने जो मकतूल है उसकी बीवी को, अनीका को, कस्टडी में ले लिया। बीवी भी शादी भी हुई थी? 2 महीने पहले। 2 माह पहले। ऑलमोस्ट 2 महीने पहले। वो सुनती है, लड़की बोलती है? वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो। बिल्कुल सब सुनती भी है, सब कुछ है। उसको ऑलरेडी डिवोर्स उसने ली हुई थी, इसके साथ उसकी दूसरी शादी थी। अच्छा, ये दूसरी शादी थी। सही। तो उसको हमने कस्टडी में लिया तो वो बिल्कुल मान नहीं रही। तो उसने कहा रात को 2 बजे मेरे साथ उसकी लड़ाई हुई, तो मुझे उसने कमरे से निकाल दिया। मुझे कमरे से निकाल दिए तो बाहर मैं अपनी चची के पास आके लेट गई। सही। लेकिन हम मज़ीद हमने इंटरोगेशन का थोड़ा सा एक्सपेंड किया उसका सर्कल। तो हमने जो मकतूल की चची भी घर में थी उसको कस्टडी में लिया। सही। जब उससे इंटरोगेशन की तो वो थोड़ा सा बुखलाहट से शिकार थी। तो उसकी बातों से हमें जो गैस हुआ, हमने मकतूल के चचा को जमील कादर को हमने कस्टडी में लिया। खैर उसने ज़्यादा देर नहीं लगाई, वो बहुत जल्दी मान गया। कन्फेशन उसने किया कि ये जिस घर में हम रहते हैं ये हमारा कंबाइन मुश्तरका घर है। तो उसका वो भी हिस्सेदार है, मकतूल भी, जो गूंगा और बहरा था। और वो एजिटेट करता था, वो हर रोज़ कहता था ये मेरी जगह है, ये मेरा ज़्यादा शेयर है, ये मेरा फलाना है। लेकिन उसके दूसरे भाई जो वो सादा लोग आदमी थे वो इसमें हिस्सा नहीं मांगते थे, लेकिन ये अपना हक मांगता था। सही। और ये अपने हक की बात करता था, ये उसको पसंद नहीं है। ये पसंद नहीं करते थे। चचा पसंद नहीं करता था। सही। और मकतूल जो था उसको ये भी शक था कि मेरी बीवी है, उसके साथ मेरा चचा जो है उसका मुनासिब तल्लुक नहीं है। अच्छा। ये भी वो एक्सप्रेस भी करता था और अपनी बीवी को भी कहता भी था तो आप उससे थोड़ा दूर रहा करें। सही। इसका भी उसको राय था। तो हमने जब ज़्यादा प्रॉब किया तो चेक किया कि वाकई जो कातिल है जमील कादर, चचा जो खुद ब्याह के लाया है अपनी नो को, उस पे उसकी बुरी नज़र थी। बुरी नज़र। अच्छा, ये तस्दीक हुई इस बात? ये तस्दीक है, वो मानता भी इस बात। अच्छा, मानता है। हाँ, तो वो ये बीच में एक गले की हड्डी थी, तो वो उन्होंने कहा इसको रिमूव करते हैं।
बाद में जो निकाह है वो उसके छोटे भाई के साथ कर देंगे, उसको इसलिए बहला गूंगा देंगे। बहरा जरूर था लेकिन एक्टिव मतलब एक्टिव था, मेहनती था वो, अपने इस जो उसकी ये मजदूरी थी इसको उसने उजर नहीं बनने दिया, सही। और वो मेहनत करता था और घर का कमाऊ पुत था। मकतूल का नाम आमिर था। आमिर। 30 साल के लगभग उसकी उम्र थी, सही। और वो घर में सबसे एक्टिव था। अल्लाह ताला ने उसे एक समात और बसारत से तो महरूम किया था, लेकिन उसके बदले में उसको ये दीगर सलाहियत उसके अंदर थी कि वो बहुत एक्टिव आदमी। काम क्या करता था डॉक्टर साहब? मेहनत मजदूरी करता था। सही। जो कभी जूतों की फैक्ट्री में, कभी किसी जगह पे, वो बिल्कुल अपना फारग रहना अपने लिए, वो अपने इसको आर समझता था, वो बिल्कुल फारग नहीं बैठता था। अच्छा। और वो मेहनत पे यकीन रखता था और वो मेहनत करता था। ठीक है, फिर चचा ने इतराफ़े जुर्म किया आपके सामने जब जी, आपने बिल्कुल। तफ्तीश की, तो उसमें क्या क्या बातें उसने जो है वो इतराफ़े जुर्म, किस तरह से ये कत्ल किया गया, इस कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था, कैसे वो सारा वाकया किस तरह से हुआ? हाँ, एक्चुअली मकतूल जब रात को सोया है तो चचा ने उसको जब उसको मशरूब दिया है तो मशरूब के अंदर कोई चीज़ ऐसी मिला दी कि उसको कहीं नींद आ जाए। सही, नींद वाली गोली? नींद, वो ऐसी चीज़ उसने मिला दी। अब ठीक ये है। खुद ही बता रहा है मकतूल, कातिल सॉरी, खुद ही बता रहा है, नशा वर कोई ऐसी चीज, ताकि वो रजिस्ट ना करे जब मैं उसके साथ ये एक्ट करूँ, क्योंकि उसने प्लानिंग की हुई थी। सही। तो उस से वो नींद में सो गया, तो रात को उसके पास कमरे में गया है। और ये बड़ी पेनफुल बात थी, जब मैंने क्राइम सीन पे गया हूँ तो वो गांव में रिवाज होता है, जैसे अपनी बसात के मुताबिक लोग कमरा सजाते हैं दुल्हन के लिए। बिल्कुल, वो मसहरी लगी मसहरी होती है। लगी हाँ थी। जी। तो मसहरी अभी वैसे की वैसी थी, उसी जगह पे उसके बेचारे की डेड बॉडी। ओए होए होए, अभी उसकी रिसेंटली 2 हाँ, माह अभी वो पहले अपने शादी हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल, अभी वो उसी जगह पे वो भी जहाँ- नहीं उतारी थी अभी मसहरी? वो नहीं उतारी। सही। उसी जगह पे उसकी डेड बॉडी थी, जिसको वो तजीज़ और तकफीन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने लीगल प्रोसेस पूरा किया है। और अच्छा, ये उसके पास गया चचा चचा तो गया रात को जब हाँ वो जी सर, नींद उसने में चला उसका गया? ज़ारबंद निकाला है, लहदा उसका नहीं निकाला, ज़ारबंद उसने लिया है जो घर में पड़ा हुआ मौजूद होगा। था, और उसको ले गए, उसने उसका गला दबाया और उस ज़ारबंद से उसकी डेथ हो गई। अच्छा, दबा दिया उसका दबा गला। दिया, और उसका बाद निशान भी है, और वो हमने जो वेपन ऑफ ऑफेंस है जिससे उसका मर्डर हुआ वो भी हमने बरामद कर लिया। अच्छा, ये अकेली सारी वारदात, मतलब चचा ने ये जो कत्ल की वारदात की है? देखिए, एक्टिव मुलजम तो वही है जो फ्रंट पे है। सही। बाकी देखें, एक जुर्म पे खामोश रहना और ये भी तो जुर्म है। हाँ, और बाकी सब को उसकी पता बीवी होगा। है, उसकी बीवी है, उसका भी पैसिव रोल है उसमें, ठीक है। उसकी बीवी उसी घर में रहती है, चचा की बीवी, चची जो है बिल्कुल। मकतूल की। कातिल की बीवी जो है वो हाँ, भी उसी घर में रहती है, सही है। और मकतूल की बीवी वो भी उसी घर में थी। ये 2 खवातीन उसी घर में थी। एक मकतूल का भाई दूसरे घर में, दूसरे कमरे में सोया हुआ था, सही। वो भी उस घर में था। सही। देखें, वो खामोशी तो उन्होंने इख्तियार की उसके ऐसे एक्ट पे, क्योंकि जो कातिल है उसके अपने बच्चे भी थोड़े से बड़े हो रहे हैं। सही। उसके दिल में लालच भी था और उसकी नज़रों में हया भी ख़त्म हो रही थी। ये दोनों वजह बने उसके कदम। अच्छा, ये दोनों जो है बातें वजह बनी, और उसने आमिर जो है वो गूंगा बहरा शख्स जो उसे मौत के घाट उतार दी।